अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिन्हें तुगलक और संगीत का पिता कहा जाता है, भारतीय संगीत और कविता में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। खुसरो की प्रतिभा को पहली बार बलबन के दरबारी दौरे में पहचान मिली। 12वीं सदी में उत्तरी भारत में मुस्लिम बादशाहों के आक्रमण के साथ खुसरो ने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को संजोने का कार्य किया। हिंदुस्तान के राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास में 12वीं सदी क्रांति की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय थी। इन दिनों मुस्लिम बादशाहों के आक्रमणों से पीड़ित होकर उत्तर भारत के हिंदू राज्य एक एक करके समाप्त होते गए और फिर भारतवासियों पर वह विदेशी संस्कृति लाद दी गई जो सदियों तक अपनी धाक जमाकर चलती रही। अमीर खुसरो के पूर्वज खुरासान से भारत में आए थे। इसके पिता अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन एटा जिले के एक छोटे से कस्बे पटियाली में आकर बस गए। वे कला प्रेमी और प्रकृति पूजक के साथ साथ काव्य रसिक भी थे। खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी 651 हिजरी संवत में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ। खुसरो अत्यंत चतुर और बुद्धिमान था। इसके पिता ने इसको भली प्रकार शिक्षा दी। पिता की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो तत्कालीन गुलाम घराने के दिल्लीपत गयासुद्दीन बलबन के आश्रय में रहा। वहां कलाकार और साहित्यकारों के संपर्क में रहकर इसकी प्रतिभा और भी प्रखर होती गई और खुसरो काव्य रचना में रुचि लेने लगा। इमाम उल मुल्क द्वारा बुलाई गई संगीत महफिलों में भाग लेने के कारण अमीर खुसरो का संगीत की घोर चाकर्षण बढ़ा, जिससे लाभ उठाकर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में ऐसा काम कर दिखाया जिसके कारण इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। कुछ समय बाद खुसरो ने बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद सुल्तान की नौकरी कर ली और उसके साथ मुल्तान गया, जहां उसके मालिक की मृत्यु क्रूर मंगोलों के हाथों हो गई और खुसरो हताश होकर दिल्ली लौट आया। दिल्ली में उसने तत्कालीन बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद के यहां नौकरी कर ली। यद्यपि कैकुबाद शासन की दृष्टि से एक अयोग्य शासक ही साबित हुआ, किंतु संगीत और कविता से उसे बेहद मोहब्बत थी। उसे अपनी रुचि के अनुकूल खुसरो जैसा कलाकार भी मिल गया था। इसी समय खुसरो ने राजाज्ञा से किरान उस सदाइन मसनवी लिखी, जिसमें कैकुबाद और उसके पिता की भेंट का वर्णन किया गया। जब कैकुबाद की मृत्यु हो गई तब खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की, जिनका समय 1265 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा, के यहां नौकरी कर ली। उसके यहां अमीर खुसरो राज दरबार में प्रत्येक रात्रि को एक नई गजल गाते थे। उन दिनों वहां संगीतज्ञों के जलसे होते रहते थे, जिनमें बूढ़े सुल्तान राज दरबारी कैदियों के साथ संगीत और काव्य का आनंद लेते। इन कलाकारों में अमीर खुसरो का विशेष स्थान था। अमीर खुसरो उच्च कोटि का संगीतज्ञ, गायक और कवि था। उसके गद्य पद्य के ग्रंथों ने फारसी साहित्य में उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है। कहा जाता है कि खुसरो ने संगीत पर भी एक ग्रंथ लिखा था, किंतु उसके नाम और प्रकाशन का कुछ पता नहीं लगता। अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी गानों के आधार पर अनेक रागों की सृष्टि की थी, जिनमें साजगिरी, उर्शाक, ऐमन, झीलफ, सरपर्दा, बाखर्ज, मुनम, निगार, वसीत शाहाना आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। खुसरो के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, जिससे इनके भारतीय और फारसी संगीत पर अधिकार होने का पता चलता है। घटना इस प्रकार है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध संगीतज्ञ देवगिरी के राजा के आश्रित गोपाल नायक नामक एक विद्वान गायक था। वह अपने 1200 शिष्यों के साथ दिल्ली आया। खुसरो ने अलाउद्दीन को किसी तरह समझा बुझाकर यह प्रपंच रच डाला कि राज सिंहासन के नीचे छिपकर गोपाल नायक का गाना सुनता रहे। अलाउद्दीन राजी हो गया और गोपाल नायक 6 दिन तक दरबार में गाता बजाता रहा तथा अमीर खुसरो सिंहासन के नीचे छिपा हुआ बराबर उसका संगीत सुनता रहा। इसके पश्चात जब खुसरो स्वयं उपस्थित हुआ तो गोपाल नायक ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा। पहले गोपाल ने गायन प्रारंभ किया, किंतु खुसरो ने बीच में ही रोककर कहा कि इन रागों में कोई नवीनता नहीं है। जब गोपाल ने उन रागों को दोहराने के लिए खुसरो से कहा तो उसने फौरन ही उन हिंदुस्तानी रागों से मिलते जुलते फारसी राग गाकर सुना दिए। इस प्रकार खुसरो की जीत हुई। अमीर खुसरो में यह विशेषता थी कि वे भारतीय रागों को सुनने के पश्चात उसी तरह के फारसी राग फौरन तैयार करके सुना देते थे। अमीर खुसरो द्वारा भारतीय संगीत की देन का उल्लेख लाहौरी के बादशाहनामा में भी किया गया है। उसमें लिखा है कि मुसलमानों के उदय के पहले भारतीय संगीत में गीत, छंद, धुरु और अस्तुत होते थे।
ये सब राग कर्नाटकी भाषा में होने के कारण उत्तर भारत के लोग उन्हें नहीं समझ सकते थे। अमीर खुसरो ने गाने के 4 नए तरीके निकाले। पहला तरीका, कौल। इनमें फारसी और अरबी के शब्द होते थे एवं गाने का ढंग भारतीय गीतों की तरह होता था। दूसरा तरीका है एक प्रकार का तराना, जिसमें फारसी के शेर होते थे जो प्रायः इकताला में गाए जाते थे। तीसरा तरीका है कव्वाली, जो पर्शियन और भारतीय शैली मिश्रित एक गायन पद्धति थी। चौथा तरीका है ख्याल। यह एक प्रकार के गीत हिंदुस्तानी भाषा के होते थे। इस प्रकार विशेष रूप से ख्याल तराने और कव्वाली के जन्मदाता होने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वाद्यों में भी इसने क्रांति पैदा की। खुसरो ने दक्षिणी वीणा में परिवर्तन करके 4 की जगह 3 तार लगाए तथा तारों का क्रम उलटकर चल पर्दे लगा दिए और द्रुत लय में बजाने की सुविधा के लिए गतें बनाकर ताल में निबद्ध की। इससे वीणा की अपेक्षा यह परिवर्तित वाद्य अधिक लोकप्रिय हो गया। इस वाद्य में 3 तार होने से खुसरो ने इसका नाम सहतार या सितार रखा गया। फारसी में सह का अर्थ है 3। आगे चलकर इस 3 तार वाले सहतार का रूप बदलते बदलते आज सितार के रूप में हमारे सामने है। इसमें तारों की संख्या भी बढ़कर 7 हो गई है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अमीर खुसरो ने ही पखावज को बीच से काटकर तबला का आविष्कार किया। सन 1324 ईस्वी के लगभग अमीर खुसरो के उस्ताद निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया। इस दुखद समाचार को जब इन्होंने सुना तो अपने गुरु की कब्र के पास पहुंचकर इन्होंने निम्नलिखित दोहा कहा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस। यह कहते हुए बेहोश होकर अमीर खुसरो गिर पड़े। इसके पश्चात अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और इसी वर्ष इनका भी देहांत हो गया। इनकी कब्र भी इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के पायताने की ओर दिल्ली में मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष उर्स मनाकर उनकी गजलें गाकर कव्वाल लोग जश्न मनाया करते हैं। इनके पुत्र फीरोज खां भी सितार वादन में अपना नाम अमर कर गए हैं। इस प्रकार अमीर खुसरो अपने समय के महानतम संगीतकारों में से एक माने जाते हैं। उनके पूर्वज भारत में ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए खुरासान से आए थे। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक भी थी, जिसने भारतीय संगीत और कला पर एक नई धारा का प्रवाह किया। खुसरो ने अपने संगीत में चारों दिशाओं से आए तत्वों को समेटा और उन्हें एक नया रूप दिया। खुसरो का संगीत उनके दिल के बेहद करीब था।